चलिए अब देख लेते हैं फटाफट अंदाज में आज की 50 बड़ी खबरों को। गृह मंत्री अमित शाह शकोहाबाद के नगलाचूरा में आज चुनावी जनसभा करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में मांगेंगे वोट। अमित शाह अखिलेश के चुनावी क्षेत्र में हुंकार भरेंगे। बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल जो बीजेपी के उम्मीदवार उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। करहल से अखिलेश के खिलाफ ताल ठोक रहे एसपी सिंह बघेल। अखिलेश यादव के गढ़ में आज अमित शाह पहुंचेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को उतारा है। इसके बाद अमित शाह शाम 7 बजे लखनऊ पहुंच जाएंगे और बीजेपी दफ्तर में पार्टी आला नेताओं के साथ एक बैठक होगी जिसमें जीत की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मुजफ्फरनगर में सिसौली में बीकेयू की आज एक बड़ी पंचायत होनी है जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहेंगे। यूपी बिहार वालों को पंजाब में घुसने मत देने वाले सीएम चन्नी के बयान पर भड़के बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी, कहा प्रियंका और राहुल माफी मांगे। रतन टाटा असम वैभव सम्मान से सम्मानित किए गए। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद मुंबई पहुंचकर दिया राज्य का सर्वोच्च सम्मान। यूपी के कानपुर देहात में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी जनसभा। स्मृति ईरानी आज यूपी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कानपुर देहात में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी और बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रहेगी। यूपी के कुशीनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। हल्दी के रस्म के दौरान कुएं में गिर गई हैं 1 दर्जन से अधिक महिलाएं। मरने वालों में लड़कियां और महिलाएं हैं। पूरे इलाके में मातम पसर गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मरे गए लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया और तत्काल राहत बचाव कार्य अधिकारियों को निर्देश दिया है और साथ साथ मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का भी प्रशासन की तरफ से ऐलान किया गया। सीएम योगी आज ताबड़तोड़ यूपी में कई रैलियां करेंगे जिसमें झांसी, जालौन, कानपुर और कानपुर देहात में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वो वोट मांगेंगे। तो आज तूफानी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में दनादन गोली चलने से हड़कंप मच गया। कार सवार लोगों ने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में छुपकर जान बचाई। बदमाश फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज फिरोजाबाद और मैनपुरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। निशाने पर होगी योगी सरकार। मथुरा में श्रीकृष्ण कॉरिडोर के भव्य निर्माण के लिए अहम बैठक होगी। संत समाज कॉरिडोर निर्माण का लेंगे संकल्प। संतों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग है कि काशी के तर्ज पर श्रीकृष्ण कॉरिडोर का मथुरा में निर्माण किया जाए। यूपी के फतेहपुर में आज पीएम मोदी की चुनावी रैली। मंडी परिसर में होगी जनसभा। पीएम की रैली में सीएम योगी भी शामिल होंगे। बांदा, रायबरेली, फतेहपुर के बीजेपी के 11 उम्मीदवार भी रहेंगे साथ मौजूद। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करेंगे। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और उस क्षेत्र के जितने भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी मंच पर मौजूद रहेंगे। हिजाब विवाद पर आज फिर होगी अहम सुनवाई। कर्नाटक हाईकोर्ट में दोपहर के बाद 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। पंजाब में प्रियंका गांधी वाड्रा, लुधियाना और पठानकोट में चुनावी जनसभा करेंगी और पार्टी के लिए वोट मांगेंगी। निशाने पर विपक्षी पार्टियां। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लता मंगेशकर के मुंबई स्थित आवास पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। उनके परिवार वालों से मुलाकात की। देश में खाद्यान्नों का होगा रिकॉर्ड उत्पादन। सरकार ने जारी किए फसलों के दूसरी अग्रिम अनुमान। रतन टाटा की एसी फ्रिज बनाने वाली कंपनी ने निवेशकों को बनाया करोड़पति। 1 लाख का निवेश बना 2,58,00,000 रुपए। रिजर्व बैंक के मुताबिक बजट के प्रस्तावों और मौद्रिक नीति में सुधार से घरेलू अर्थव्यवस्था में तेजी और रिकवरी का भी रास्ता साफ।
एबीजी शिपयार्ड मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। 23,000 करोड़ से अधिक का यह मामला है। ब्रिटेन में सालाना महंगाई दर 5.5% दर्ज की गई है। इसमें इजाफा हुआ है और मार्च 1992 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई दर। 10 मार्च को ओपन हो सकता है एलआईसी का आईपीओ। एक लॉट के लिए 14,700 रुपए लगाने होंगे। 7 शेयरों का हो सकता है एक लॉट। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में नामांकित हुए हैं डीएफएस सचिव संजय मल्होत्रा। बहुत जल्द संभालेंगे अपना कार्यभार। बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ का बड़ा बयान। कहा यूएस में उपभोक्ता खर्च में स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। कोलकाता में खेले गए पहले टी20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। अय्यर ने विनिंग 6 लगाया। ईशान किशन बने टी20 क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज। तोड़ा 16 साल पुराना दिनेश मोंगिया का रिकॉर्ड। ब्राजील के पेट्रोपोलिस सिटी में भारी बारिश से बाढ़। कई इलाकों में पानी भरा। 38 लोगों की मौत। क्वींसडाउन में खेले गए दूसरे महिला वनडे मैच में न्यूजीलैंड की भारत पर 3 विकेट से जीत। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से पीछे। रूसी फिगर स्केटर कामिला वालिएवा के शरीर में मिले ड्रग्स। गलती से खाई थी दादा की दवा। स्पिनर रवि बिश्नोई की कोलकाता टी20 मैच में शानदार डेब्यू। पहले ही मैच में 17 रन देकर झटके 2 विकेट। मैन ऑफ द मैच चुने गए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को सीजन 22 के लिए कप्तान बनाया है 2022 के लिए, और इंग्लैंड के योन मॉर्गन की जगह वो कप्तान होंगे। तनाव के बीच अमेरिका और नाटो का नया बयान। रूस सेना की वापसी के बदले बॉर्डर पर बढ़ा रही अपना सेना। बेलारूस के तानाशाह और व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को में 18 फरवरी को एक बैठक होनी है। यूक्रेन से जंग पर चर्चा होगी। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस पनडुब्बी गश्ती जहाज का निर्माण कर रहा है। मिसाइल और टारपीडो से लैस पनडुब्बी रडार को भी चकमा देने में सक्षम। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों को लाने की कवायद अब तेज हो गई है। उड़ानों की संख्या बढ़ाने और कंट्रोल रूम से मदद पर सरकार ने जोर दिया है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कई चेकपोस्ट पर आतंकी हमला। बच्चों समेत 5 लोगों की अभी तक मरने की खबर है। ईरान परमाणु समझौते पर फैसला कुछ दिन दूर ही बचा है। फ्रांस ने कहा कि अब गेंद तेहरान के पाले में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज दावे को खारिज कर दिया है और 26 फरवरी 2021 के हमले की जांच के लिए गठित किया है व्हाइट हाउस पैनल। खौफ के बीच यूक्रेन में लोगों ने मनाया यूनिटी डे। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम गाकर एकजुटता का दिखाया। एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन से आ रही हैं दिक्कतें। विकासशील देश वैक्सीन को वापस कर रहे हैं, डब्ल्यूएचओ का दावा। आसमान में आज दिखा स्नो मून। दुधिया रोशनी से नहाया आकाश। पूर्णिमा पर दिखा अद्भुत नजारा। 12 साल बाद रजनीकांत संग ऑन स्क्रीन रोमांस करते दिखेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन। मेकर्स थलाईवार 169 में ऐश को साइन करने के मूड में। बालिका वधू 2 अब जल्द हो सकता है ऑफ एयर। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग। करण कुंद्रा के प्यार में खोई तेजस्वी प्रकाश। दोनों ने हाल ही में शानदार अंदाज में मनाया था वैलेंटाइन डे। टिल्लू डीजे फिल्म का छाया है खुमार।
सिद्धू, जोलन गड्ढा और नेहा शेट्टी स्टार फिल्म का चौथे दिन भी अच्छा रहा कलेक्शन। अभय 3 में हुई दिव्या अग्रवाल की एंट्री, हैंडसम हंक तनुज विरवानी संग करेंगी रोमांस।